अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जाना था और उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स और उसके डीमेरिट्स को हमने डिस्कस किया था। तो आज हम एक नया टेबल आपके सामने लेकर आए हैं जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों आपको याद होगा कि मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ दिया था। वो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of an element are periodic function of their atomic masses। इस लॉ का मतलब क्या था? ये बच्चों लॉ दिया था मेंडलीव ने। मेंडलीव का ये कहना था कि एलिमेंट्स की अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको एलिमेंट का एटॉमिक वेट यानी कि एटॉमिक मास पता होना चाहिए। क्योंकि मेंडलीव का ये कहना था कि एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन हमने एट द एंड ऑफ लेक्चर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में खामियां देखी, जिसमें पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स थी सबसे मेजर खामी, कि जब हम एटॉमिक मास की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी की बुनियाद पर बुनियाद बनाकर अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो हम पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था वो फेल हो गया था। हाउएवर उसको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली थी, काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली थी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि किसी साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को इतने अच्छे तरीके से टेबुलर फॉर्म के अंदर, टेबल की फॉर्म में अरेंज किया था। अब मेंडलीव के बाद, मेंडलीव के काफ़ी अर्सा के बाद, क्योंकि मेंडलीव ने जब ये पीरियोडिक लॉ दिया था दैट वाज इन 1872, तो काफ़ी देर के बाद 1913 में 1913 में एक और साइंटिस्ट आया और उस साइंटिस्ट का नाम था हेनरी मूजले। अब हेनरी मूजले ने क्या किया? हेनरी मूजले ने भी एक लॉ दिया जिसको आज हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। हेनरी मूजले का ये कहना था कि मेंडलीव की ये जो बात है कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ये एटॉमिक वेट के ऊपर, एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती हैं, ये गलत है। उसने ये कहा कि एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं। एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। उसका ये कहना था कि अगर आप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक मास से एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था? वो ये था, सारा ऐसे ही था, बस एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर रिप्लेस कर दिया गया। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर periodic function of their atomic number, not atomic mass। ठीक है जी, अगर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को समझना चाहते हो तो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को झांकना पड़ेगा। एटम के एटॉमिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए आपको। उसने अपनी इस बात को एक एक्सपेरिमेंट से साबित किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? हेनरी मूजले ने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स के ऊपर कैथोड रेस गिराई, और जब किसी एलिमेंट के ऊपर बच्चों कैथोड रेस गुजारी जाती हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर दोबारा
वापस लोअर एनर्जी लेवल पर आते हैं तो एटम्स के अंदर से एक्स रेज प्रोड्यूस होती। तो हेनरी मोज़ले ने क्या किया, उसने मुख्तलिफ एलिमेंट्स लेकर उन एलिमेंट्स के ऊपर कैथोड रेज गिराई। जब एलिमेंट्स के ऊपर कैथोड रेज गिराई तो हर एलिमेंट ने अपने एटॉमिक नंबर के एतबार से, अपने अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के एतबार से, इलेक्ट्रॉन्स के एतबार से, हर एलिमेंट ने एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी की एक्सरे जनरेट की। तो उससे उसने क्या कंक्लूड किया, उसने ये कंक्लूड किया कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, वैसे ही एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। जब आप एलिमेंट चेंज करेंगे, लोअर एटॉमिक नंबर से हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की तरफ जाओगे, तो उस एलिमेंट से जो एक्सरेज निकलेंगी उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट एलिमेंट विच हैज लोअर एटॉमिक नंबर। तो इससे हेनरी मोज़ले ने ये नतीजा अखज किया कि एक्सरे भी तो एक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, और वो बदल रही है। कैसे बदल रही है? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बदल रहा है। तो उस बात को, उस एक्सपेरिमेंट को यहां पर मैं आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस करूंगा वर्डिंग के अंदर। जरा आए देखते हैं क्या था एक्सपेरिमेंट। तो क्या किया हेनरी मोज़ले ने? हेनरी मोज़ले ने कैथोड रेस, अच्छा कैथोड रेस से आपने कंफ्यूज नहीं होना, कैथोड रेस बोला जाता है हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को, जब इलेक्ट्रॉन्स स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं ना बड़ी तेजी से, तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेस बोला जाता है। जब इन कैथोड रेस को उसने मुख्तलिफ एलिमेंट्स पर गिराया तो क्या हुआ, इन एलिमेंट्स ने एक्स रेज प्रोड्यूस की, और ये जो एक्स रेज प्रोड्यूस हुई इनकी फ्रीक्वेंसी टोटली डिपेंड कर रही थी किसके ऊपर? एटॉमिक नंबर के ऊपर। साथ ही साथ उसने ये कंक्लूड किया कि अगर इस फ्रीक्वेंसी, निकलने वाले एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट लिया जाए, स्क्वायर रूट लिया जाए, तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। आपको पता है एटॉमिक नंबर को Z से, कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हेनरी मोज़ले ने यह कहा कि अगर हर एलिमेंट से निकलने वाली एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो एलिमेंट की बाकी प्रॉपर्टीज भी एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां से उसने नतीजा अखज किया कि अगर आप एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना चाहते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि एलिमेंट से निकलने वाली एक्सरेज, उनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज कब आ रहा है? तब चेंज आ रहा है जब हम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, यानी कि एलिमेंट बदल रहे हैं, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर जा रहे हैं। और साथ ही साथ उसने ये रिलेशनशिप भी दिया कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये था एक्सपेरिमेंट ऑफ हेनरी मोज़ले, जिससे उसने नया लॉ दिया था, और उसको हम मोज़ले पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं। तो क्या लॉ था, एक दफा दोबारा आपके सामने लिख देता हूं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर periodic function of their of atomic numbers। और फिर हेनरी मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को एक ज्यादा फंडामेंटल और बेसिक प्रॉपर्टी करार दिया एटम की एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। और फिर उसने मेंडलीव के टेबल को रीअरेंज किया, लेकिन इस बार उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो मेंडलीव का टेबल कैसा है?
उसको उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, डिवीजन्स कैसे कैसे हैं, तो अब हम उनको डिस्कस करेंगे। आप इस एक्सपेरिमेंट को नोट कर लें, क्योंकि इसकी डिटेल आपको ज़्यादा मिलेगी सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में इसकी इतनी डिटेल मौजूद नहीं है, तो इसको नोट कर लें। फिर मैं आपके सामने पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करूंगा, लॉन्ग फॉर्म उसकी, और मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल को आपने याद कैसे करना है। तो इसको नोट कर लें, फिर हम इंशाल्लाह आपके सामने अभी पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल को डिटेल में, तो उसके लिए मुझे आपके सामने पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आइए ड्रॉ करते हैं। मैंने कैसे याद किया था, मैंने देखिए सीधी सी बात है, मैंने कोई ट्रिक्स लगा के इसको याद नहीं किया, मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके 2-3 महीनों के अंदर इसको याद किया था, और ग्रुप वाइज, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर एलिमेंट का नाम पता है, हर एलिमेंट का नाम, उसका सिंबल मुझे पता है, और मैंने उसको ट्रिक्स के बगैर याद किया हुआ है। तो आप भी कोशिश करें ट्रिक्स के बगैर याद करें, लेकिन मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप याद कर सकते हैं टेबल को निमोनिक्स के ज़रिए, ट्रिक्स के ज़रिए, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो हाइड्रोजन से जी स्टार्ट होता है आपका टेबल, हाइड्रोजन, देन लिथियम, सोडियम, ये मैं ग्रुप वाइज बना रहा हूँ, आप ज़रा देखते जाएं, ठीक है जी। सेकंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फिर यहाँ से हमारा 13th ग्रुप स्टार्ट होगा, ज़रा देखें, बेरिलियम से ऐसे जाएंगे हम यहाँ पर, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, देन हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। उसके बाद यहाँ से यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, प्लाडियम, सिल्वर और कैडमियम। यहाँ से यहाँ पर लैंथनम आता है, लेकिन उसको ऊपर नहीं रखा गया, उसकी रीज़न हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 57 एटॉमिक नंबर से लेकर 71 वाले एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं रखे गए। क्यों नहीं रखे गए इसको बाद में डिस्कस करते हैं। लैंथनम यहाँ पर बेसिकली आता है, हैफनियम, टेंटेलियम, टंगस्टन, रिहीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी। फिर यहाँ पर रेडियम के बाद एक्टिनियम आता है, एटॉमिक नंबर उसका 89 है, रेडियम का 88 है, 103 तक। ये भी यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनको भी अलग से नीचे रखा गया है। यहाँ पर वाले जो एलिमेंट्स हैं 15 एलिमेंट्स ये बनते हैं और 15 ये वाले बनते हैं, इनको नीचे रखा गया है सेपरेटली। अच्छा, इसके बाद आता है रदरफोर्डियम, ड्यूबनियम, सीबोर्जियम, बोरियम, हैसियम, बटनेरियम, डर्मस्टेडियम। उसके बाद रॉइंटजीनियम, आई थिंक सो आरजी, हाँ रॉइंटजीनियम, कॉपरनीसियम, नीहोनियम, फ्लेरोवियम। उसके बाद फ्लेरोवियम,
देखा, भूल गया ना यहाँ से। निहोनियम, सॉरी, निहोनियम का NH, फ्लेरोवियम, और उसके बाद मॉस्कोवियम, हाँ जी मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम, लिवरमोरियम, टेनिसन एंड ऑर्गेनिसन, ये हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने बताए हैं कि ये आपके यहाँ पर नहीं रखे गए, इनको अलग से नीचे रखा गया है। नीचे रखने की भी एक रीज़न है, उस रीज़न को हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सारे ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि आपके लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके लेवल पे। तो यहाँ पर लेंथनम से ये सीरीज स्टार्ट होती है, एटॉमिक नंबर 57, और यहाँ पर ल्यूटीशियम, ये आपका बच्चों इस सीरीज में आखिरी एलिमेंट होगा। इसका बच्चों एटॉमिक नंबर है 71, और ये यहाँ पर एक्टिनियम, 89 एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर आएगा लॉरेंसियम LR 103। ठीक है जी। अब इसको जरा रंगीन बना देते हैं आपके सामने। अब जरा ज्यादा खूबसूरत लगेगा। इसमें केमिस्ट्री का राज छुपा हुआ है इस टेबल में। ठीक है जी। ये मैंने तो इसको याद किया था लिख लिख कर, और काफ़ी बेइज्जती हुई थी मेरी अपने टीचर से। उन्होंने पूछ लिया कि तुम्हें आता है मास्टर्स में, तो मैंने कहा सर नहीं, मुझे नहीं आता टेबल। तो काफ़ी ज़लालत फेस करनी पड़ी थी, और उसके बाद मैंने ठान ली कि मैंने ये टेबल लाजमी याद करना। फिर मैंने इसको याद भी किया। ठीक है जी। सो दिस इज द टेबल। इस टेबल में आपको वर्टिकल कॉलम्स नजर आ रहे हैं। वर्टिकल कॉलम्स को आपको बच्चों पता होना चाहिए ग्रुप्स बोला जाता है। ग्रुप्स की तादाद है 18। तो आइए गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। सो वर्टिकल कॉलम्स 18 हैं, ग्रुप्स 18 हैं। जबकि पीरियड्स कितने हैं? पीरियड्स बच्चों इसमें 7, पीरियड इसमें 7 है। अगर आप देखें पीरियड को नंबरिंग करते हैं ब्लू मार्कर से, दिस इज फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। अब ये जो मैंने अलग से नीचे रखे हैं इनको मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स, ये जो ऊपर वाले हैं ना 57 से 71 वाले, ये 6 पीरियड में आते हैं, और ये जो है एक्टिनियम से लेकर लॉरेंसियम तक 89 से 103 ये 7th पीरियड में आएंगे। सो दिस इज 6th पीरियड के एलिमेंट हैं ये, और ये बच्चों 7th पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अब ग्रुप से हमें क्या पता चलेगा? ग्रुप में आपने याद रखना है, ग्रुप में एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है ना, एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। लेकिन ज्यादातर ये बात जो है ना, ग्रुप में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का सेम होना, ये पहले 2 ग्रुप्स के लिए और आखिरी 6 ग्रुप्स के लिए तो बहुत अच्छे तरीके से वैलिड है। पहले 2 ग्रुप्स के लिए और आखिरी 6 ग्रुप्स के लिए ये बात बहुत वैलिड है कि एक ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। ये जो दरमियान वाले ना, ग्रुप 3 से लेकर 12 वाले, इनमें प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। ठीक है ना? तो वैसे ये जो पहले 2 ग्रुप और आखिरी 6 ग्रुप हैं, इनमें ये बात कॉमन है कि हर ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि यहां पर हम लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, एलिमेंट्स इन अ ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, पीरियोडिसिटी पाई जाती है। क्यों पीरियोडिसिटी पाई जाती है? क्योंकि
हर एलिमेंट में एक, जैसे ये हम फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं, इस ग्रुप में हर एलिमेंट के आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम हो। तो अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए तो वो एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती हैं, सेम होती है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक फर्स्ट ग्रुप की एग्जांपल देता हूँ, इसमें हम लिथियम और सोडियम का कंपैरिजन करते हैं। जरा आप देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। देखिए 9th क्लास में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हुई है, आती होगी आप लोगों को। अच्छा, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 1s2 2s2 3s2 3s2, सॉरी मुझे ही भूल गया, 1s2, दरअसल ना गर्मी बड़ी ज्यादा है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो यहां पर आप देखो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, सब शेल भी सेम है। और इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, सब शेल भी सेम है। तो दोनों के चूंकि आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है तो इस वजह से इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जो कंपाउंड लिथियम बना सकता है वो कंपाउंड सोडियम भी बना सकता है। इसी तरीके से सोडियम के नीचे पोटेशियम है, तो पोटेशियम के भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो इस वजह से इन सब की प्रॉपर्टीज सेम होगी, एक तरह के रिएक्शंस देके एक ही तरह के कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक है, और ये चीजें आपको इधर भी देखने को मिलेगी। ये जो है आपके पास ये वाला ग्रुप, इसमें सबके आखिरी शेल में आपको बच्चों दो दो इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे और ये सब ऑलमोस्ट एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे बिकॉज इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज कब एलिमेंट शो करते हैं, जब उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। ठीक है, तो ग्रुप से हमें ये पता चलेगा, लेकिन दिस थिंग इज वैलिड ओनली फॉर फर्स्ट 2 ग्रुप्स एंड द लास्ट 6 ग्रुप्स। उसके बाद हम बात करते हैं पीरियड्स की। तो पीरियड्स आपको क्या बताते हैं बच्चों, पीरियड्स जो हैं वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रोज, पीरियड्स हमारे पास है 7। और पीरियड में, पीरियड सबसे पहले दो चीजें आपको बताएगा। एक तो पीरियड आपको बताएगा नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम, एक एटम के अंदर शेल्स कितने हैं। जो एलिमेंट जिस पीरियड में होगा उसके एक एटम में इलेक्ट्रॉनिक शेल्स भी उतने ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सेकंड पीरियड की, तो ये सेकंड पीरियड में जितने भी आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं ना, लिथियम से लेकर ये नियॉन तक, इन सब के जो है ना इलेक्ट्रॉनिक शेल्स दो दो हैं। आप किसी के भी ड्रॉ कर लें, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p2। ठीक है, देखें उसके बाद नाइट्रोजन लिखें 1s2 2s2 2p3। अब देखें ये बच्चों पहला शेल है, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल। ये क्वांटम नंबर 1 है, ये क्वांटम नंबर 2 है। दिस इज क्वांटम नंबर 1 पहला शेल और ये दूसरा शेल क्वांटम नंबर 2। तो इसमें भी दो शेल हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं, दो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं। तो ये पीरियड आपको क्या बताएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इन एन एटम। ठीक है जी, कि कितने शेल्स तक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होनी है। तो इसमें भी दो शेल्स तक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है और इसमें भी दो शेल्स तक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है। इस वजह से ये कौन से पीरियड में है, दूसरे पीरियड में। ठीक है, तो और पीरियड आपको क्या बताता है, पीरियड आपको ये बताएगा कि पीरियड में along the period the properties continuously change from one element to another। कि पीरियड में जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कॉन्टिन्यूसली चेंज होंगी। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर जाएंगे, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जब आप पीरियड में एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक आखिरी जो वैलेंस शेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का कंपेरिजन कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम atomic number 12 1s2 2s2 then 2p2 sorry 2p6 3s2। उसके बाद एल्यूमिनियम की एग्जांपल ले लो,
13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। यहां पर अब आप देखो एक तो आखिरी इसका इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, एस सब शेल में, और इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है, पी शेल में है। तो सब शेल भी डिफरेंट है और आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी डिफरेंट है। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसके आखिरी शेल 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि पीरियड में एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर जाने पर आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट हो जाती है, इस वजह से अलोंग द पीरियड एलिमेंट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करें। ठीक है, तो अब ये जो दरमियान वाले ये जो एलिमेंट्स हैं, ये पहले 2 ग्रुप्स को मैंने डिस्कस किया है और आखिरी 6 ग्रुप्स की बात की है, लेकिन ये जो दरमियान वाले एलिमेंट्स हैं मैंने बताया है कि इनकी प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब अगर एलिमेंट्स की टाइप्स की बेसिस पर बात की जाए तो इस टेबल के अंदर आपको तीनों तरह के एलिमेंट्स नजर आएंगे। ठीक है, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपके साथ। बाकी इसमें आपने याद रखना है कि 80% एलिमेंट्स जो हैं 80% वो बच्चों मेटल्स हैं। 80% एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल्स हैं। ये ग्रुप नंबर 1 हाइड्रोजन को निकाल के, ये ग्रुप नंबर 1 हाइड्रोजन को निकाल के ग्रुप नंबर 1 से लेकर ऑलमोस्ट ग्रुप नंबर ये 15 के एंड तक ये आपको काफी ज्यादा मेटल्स नजर आएंगे। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप समझ लें कि 80% इस टेबल के अंदर क्या है बच्चों, मेटल्स हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स इंतहाई कम है। ठीक है, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स बहुत कम है एज कम्पेयर टू मेटल्स। ये नीचे जो रखे हैं ये भी सारे मेटल्स हैं। अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें यहां पर, ये देखें ये जो आपके पास टेबल है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, हीलियम का 2 है, इस तरीके से लेफ्ट टू राइट अरेंज किया गया है 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इनको अलग से नीचे रखने की वजह क्या है। तो इनको अलग से नीचे रखने की वजह यह है कि ये जो है ना एलिमेंट सारे, ये लैंथनम से लेकर ल्यूटीशियम तक और एक्टिनियम से लेकर लॉरेंशियम तक, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं, जबकि ऊपर वाले एलिमेंट से इनकी प्रॉपर्टीज टोटली तौर पर डिफरेंट है। और अगर इन एलिमेंट्स को इधर जगह दे दी जाए तो आपको पता है कि इस टेबल की लेंथ में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा और इसको अकोमोडेट करना बोर्ड के ऊपर भी और पेज के ऊपर ड्रॉ करना भी बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। और एक और इसके रीजन है, उस रीजन को डिस्कस करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा और वो कॉन्सेप्ट है ब्लॉक्स का। तो इस पीरियोडिक टेबल को मैंने नहीं, हेनरी मूजले ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिन 4 हिस्सों को हम नाम देते हैं ब्लॉक्स का। ब्लॉक्स क्या होता है पहले मैं बता देता हूं। 4 तरह के बच्चों ब्लॉक्स हैं, ये खैर आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, S P D एंड F। ये सारे क्या हैं, दीज आर सब शेल्स। तो ये ब्लॉक सब शेल्स की बेस पर बनाए गए हैं। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स हैं क्योंकि 4 सब शेल है। ठीक है, दिस इज S ब्लॉक, दिस इज ये ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, दिस इज बच्चों D ब्लॉक, दिस इज 13 से लेकर 18 तक, दिस इज P ब्लॉक, और ये जो नीचे अलग से पड़ा हुआ है इसको बोला जाता है F ब्लॉक। ठीक है, अब ये ब्लॉक्स किस बेस पर बनाए गए हैं। S ब्लॉक में बच्चों वो एलिमेंट्स हैं जिनके आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन्स S सब शेल में रहेंगे। ठीक है, S ब्लॉक में वो एलिमेंट्स हैं जिनके आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में होंगे, S सब शेल में होंगे। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस कोई भी ले लें आप इनमें से एलिमेंट, जैसे ब्रिलियम ले लेते हैं हम। ठीक है, अब आप देखो ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2। आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है, S सब शेल में, इसलिए ब्रिलियम कौन से ब्लॉक में है, S ब्लॉक। इसी तरीके से इन सब के ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 वाले, इन सब के बच्चों आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है, D ब्लॉक के अंदर। इन सब के आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है,
डी ब्लॉक के अंदर हैं। तो इस वजह से इन सबको एक डी ब्लॉक के नाम से भी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। और इन सब के आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल के अंदर है? पी सबशेल के अंदर है। इधर कौन से सबशेल में है? पी सबशेल। ठीक है, तो इस वजह से इनका ब्लॉक कौन सा है? पी ब्लॉक। और ये वाले सारे एलिमेंट्स, ये लैंथनम से लुटीशियम तक, एक्टिनियम से लेकर लॉरेंसियम तक, ये सारे एलिमेंट्स, इन सब के आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में आते हैं बच्चों? एफ सबशेल में। इस वजह से इनको ऊपर जगह नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऊपर कौन सा ब्लॉक है? ऊपर डी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक में वही एलिमेंट होंगे ना जिनके आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में होंगे? डी सबशेल में। तो इनके कौन से सबशेल में? एफ सबशेल में। तो इसलिए इनके ऊपर जगह नहीं बनती। एक और रीजन मैंने आपको बताई है ऊपर क्यों नहीं जगह दे सकते, क्योंकि अगर हम ऊपर जगह देंगे तो ये सारे एलिमेंट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट जाएंगे, इन सब की पोजीशंस बदल जाएंगे। यहां पर रखेंगे ना, ये हैफनियम कहीं आगे चला जाएगा, फिर ये गोल्ड कहीं आगे चला जाएगा, ये प्लैटिनम कहीं आगे चला जाएगा। सारे एलिमेंट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट जाएंगे और पीरियोडिसिटी जो है इस टेबल के अंदर खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक ये रीजन है। दूसरी मैंने आपको बताई है ब्लॉक्स वाली रीजन है। ठीक है ना, तो इस टेबल को अंडरस्टैंड करने के लिए मोज़ले ने इन सारे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया है, ताकि इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से हो जाए। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या है? कि वो एलिमेंट्स जिनके आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होंगे। ठीक है, तो पी वालों के आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में, डी ब्लॉक वालों के डी सब शेल में, और ये जो एफ वाले हैं इनके आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में होंगे। अब ये जो सीरीज है लैंथनम से लेकर ल्यूटीशियम तक, इन एलिमेंट्स को बोला जाता है लैंथेनाइट्स, क्योंकि ये लैंथनम के बाद आते हैं 57 के बाद। और ये जो सीरीज है नीचे वाली, इनको बोला जाता है एक्टिनाइट्स, क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद आते हैं। तो लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स कौन से ब्लॉक में आते हैं? एफ ब्लॉक के अंदर। तो अभी के लिए इतना ही काफी है मेरे ख्याल में, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी हुई है, तो इसको नोट कर लें इन चीज़ों को। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल याद कैसे करना है, और फिर डिटेल में मजीद इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। तो आई होप सो आपको वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी। तो ये वीडियो भी बहुत मेहनत से बनाई है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।